मेरा नाम गौतम बोत्रा है। मैं मंडी व्यापार संघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। हमारी मांग यही थी कि मंडी समिति बाड़मेर के मुख्य प्रांगण में 106 भूखंडों का आवंटन प्रस्तावित है, जो प्रक्रियाधीन है। उस आवंटन अचल संपत्ति नीति 2005 के प्रावधानों के अनुसार हो रहा है। उसमें करीबन वो आवंटन की प्रक्रिया 75% तक पूर्ण हो गई है, क्योंकि उस आवंटन में जो वर्ष 2021 में प्रथम जो विज्ञप्ति निकली थी, उसके बाद में सरकार की मंशा पर राजस्थान सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके उस नीति में थोड़ा संशोधन किया था, जिसकी पुनः विज्ञप्ति संशोधित विज्ञप्ति निकाल करके जो अन्य वरीयता वाले थे, जिनका लाइसेंस 2010 से पूर्व था और उनका निरंतर व्यवसाय था, उनको संलग्न करने का राज्य सरकार और निर्देशालय द्वारा निर्देश दिए गए थे। उसी की अनुपालना में वापस विज्ञप्ति निकली। उसके बाद में संशोधित फार्म आने के बाद में आवंटन प्रक्रिया प्रारंभ हुई, और आवंटन प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद में जो आवेदनकर्ता थे, उनके आवेदनों का नीति अनुसार जो व्यवसाय और आंकड़े थे, उनका सत्यापन की कार्रवाई, चूँकि इसमें सैकड़ों आवेदक थे, इसलिए उनको बार 2, 3, 4 नोटिस दे करके उनके आंकड़ों का सत्यापन किया गया। और उसके बाद में वो कार्रवाई करने के बाद में जैसे ही वो कार्रवाई पूर्ण हुई, तो उसके बाद में अस्थायी सूची जारी करने का प्रावधान था, वो भी जारी हो चुकी है। लेकिन उसके बाद में 15 दिन आपत्तियां लेने का प्रावधान था। जिन आवेदकों द्वारा आवेदन किया गया था, जिनको अस्थायी सूची से अपात्र माना गया है, अगर वो अपनी आपत्तियां दर्ज कराना चाहे तो उनके लिए 15 दिन का समय था। उसमें भी आपत्तियां मंडी समिति को प्राप्त हुई है, लेकिन राजस्थान विधानसभा के कारण आदर्श आचार संहिता लग गई, वो आपत्तियाँ पेंडिंग पड़ी है। उन आपत्तियों का निस्तारण के बाद में आवंटन कमेटी की मीटिंग बुला करके आवंटन प्रक्रिया करना ही का केवल मात्र शेष है। चूँकि ये 2 वर्ष से आवंटन लंबित है, इसमें कई ऐसे आवेदनकर्ता व्यापारी वर्ग से लोग हैं जिनका 15-20 साल से लाइसेंस है, लेकिन अभी तक उनके पास स्वयं का भूखंड नहीं है, स्वयं की दुकानें नहीं हैं। इसलिए हम सब व्यापारियों ने एडीएम साहब से मांग की है कि चूँकि आचार संहिता समाप्त हो चुकी है, प्रक्रिया अंतिम चरण में है, इसलिए हमारा सभी का करबद्ध निवेदन है कि मंडी प्रशासन को आवंटन प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दे। इसी परिप्रेक्ष्य में हम अभी आए थे, हमने एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि मैं तुरंत प्रभाव से मंडी समिति से बात में इसमें और कोई बाधा, इतने दिन कोई बाधा नहीं था। कुछ तथाकथित शिकायतकर्ता लोग हैं जिनका कई वर्षों से धंधा है शिकायत करने का, उन लोगों ने मनत घड़त तथ्यों के आधार पे ये बात बना दी कि साहब ये 2005 की आवंटन नीति में पहले प्रावधान था 2005 का, फिर 2010 के लाइसेंस धारकियों को इन्होंने अलॉट कर दिया। मैंने आज एडीएम साहब को दिया, उसमें प्रपत्र का हवाला दिया है। मेरे पास प्रपत्र पड़े, हमारे पास पड़े, मंडी समिति से वो पता कर ले। राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन के बाद निर्देशालय द्वारा परिपत्र जारी करके मंडी समिति को निर्देश किया गया। उसके बाद उसकी विधिवत रूप से विज्ञप्तियाँ राष्ट्रीयकृत अखबारों में निकाली गई। फिर उनको 15 दिन का समय था। कोई व्यक्ति अगर आवेदन करता तो उस समय जिसने किया उनका लिया, और जो पात्र नहीं था उसने किया ही नहीं तो उसको मिल नहीं सकती। अब कुछ ऐसे तथाकथित लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि ये आवंटन भूखंड इनको लाभ मिल जाएगा और मुझे इसमें कुछ मिलने की गुंजाइश है, इसलिए वो केवल मात्र मन गढ़ंत तथ्यों के आधार पर इस तरीके की बातें करके और वो पंडित प्रशासन को और व्यापारियों को भयभीत करना चाह रहे हैं कि ताकि इस तरीके से हम शिकायत करेंगे ताकि व्यापारी हमारा कोई निजी स्वार्थ पूर्ति कर ले। ऐसी कोई बात नहीं है, पूर्ण रूप से पारदर्शिता हुई है। 1.5 साल तक ये जिन आवेदकों के थे उनके सारे रिकॉर्ड सत्यापन किया, और जो वास्तव में अपात्र थे और अस्थायी सूची में जिनको पात्र माना उनको भी माना, जिनको अपात्र माना उनका विवरण देते हुए ये सारी अस्थायी सूचियाँ जारी की गई है, जिसको ऑनलाइन वेबसाइट पे डाला गया है। मंडी प्रशासन ये बोर्ड पे चस्पा किया गया है, व्यापार संघों को उसकी प्रतियाँ दी गई है, अखबार में नोटिस आया हुआ है। अब उसके बाद में कोई अगर एक व्यक्ति कहते हैं कि साहब ये आवंटन में धांधली है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी तो प्रशासन से यही मांग है, जो प्रशासनिक कारणों से प्रक्रिया में अधीन था उसके कारण रुका हुआ, उसको चालू करना चाहिए। बाकी तो ये मनगढ़ंत बातों से कोई मतलब ही नहीं है।